मैं हूँ रमेश चंद्र वर्मा, अधिवक्ता, हाजीपुर, वैशाली, बिहार से। आज आपके सेवा में प्रस्तुत है एपिसोड नंबर 8 और चैनल का नाम है अनमोल ज्ञान। आज का विषय है संसार की सबसे कीमती चीज क्या है। आप सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। जीवन में आए हैं और चले गए, किसी किसी का तो जाने का पता भी नहीं चलता। इसलिए जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए और उद्देश्यहीन व्यक्ति बिना पतवार के नाव के समान है। इसलिए जीवन का कुछ उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। एक व्यक्ति को यह बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है और इस जीवन का मूल क्या है। इस शंका के समाधान के लिए उसने सोचा कि संत महात्माओं के पास तो ज्ञान का अपार भंडार होता है, उन्हीं के पास जाके इसका समाधान निकालना चाहिए। उस व्यक्ति ने एक संघ के पास गया और कहा कि महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस जीवन का क्या मूल है। संत ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का जवाब तो दूंगा, परंतु मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरे पास बहुत दिनों से एक छोटा सा चमकीला सुंदर सा दिखने वाला पत्थर रखा हुआ है। इसको बाजार ले जाओ और इसका कीमत पता करके आओ। उस व्यक्ति ने कहा, क्या इसे बाजार ले जाकर बेच दूं? संत ने कहा, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत पता करके आओ। इसका कीमत क्या है? व्यक्ति ने पत्थर लिया और बाजार चल पड़ा। सबसे पहले सब्जी मंडी में गया। सब्जी मंडी के एक कोना पर एक आदमी ठेले पर कुछ फल रख करके फल बेच रहा था। उस व्यक्ति ने कहा, ए फल वाले, ये पत्थर लोगे? ये सुंदर सा चमकीला पत्थर है। फल वाले ने कहा, कितने में दोगे? उसने कहा, तुम बताओ। दुकानदार ने कहा, ठीक है, जितने मेरे पास फल हैं ठेले पर, प्रत्येक में 1-1 किलो दे देता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, देना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य जानना है। उस व्यक्ति ने 1 किलो का फल का कीमत आंक लिया। पुनः उस पत्थर को दुकानदार से लेके एक कपड़े वाले के यहाँ गया और कहा कि ये पत्थर खरीदोगे? क्या मूल्य दोगे? दुकानदार ने कहा, इसके बदले 3-4 मीटर कपड़ा दे दूंगा। उस व्यक्ति ने उससे पत्थर ले लिया और आगे चांदी वाले दुकान में गया और कहा, यह पत्थर लोगे? क्या कीमत दोगे? चांदी वाले दुकानदार ने कहा, इसके बदले मैं एक चांदी का कटोरा और चम्मच दे दूंगा। पुनः उस दुकानदार से पत्थर लेकर के एक सुनार के पास गया। सुनार ने कहा, इसके बदले एक सोने की अंगूठी दे दूंगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि जहां जहां जाता हूं इसका अलग अलग कीमत लगाता है। अंत में उस व्यक्ति ने जोहड़ी के पास गया
जोहरी का मतलब समझते हैं? जो हीरे को पहचानता है या पहचान रखता है। उसने कहा, ये पत्थर खरीदोगे? जौहरी ने उसे अपने हाथ में लिया, देखा और देखते रह गया। पुनः जौहरी ने कहा, तुमको ये पत्थर कहाँ से मिला है? उस व्यक्ति ने कहा, अरे मिला बिला छोड़ो, बस इसका कीमत बता दो। जौहरी ने कहा, इसकी कीमत मैं अपनी पूरी दुकान भी बेच दूं, सारे हीरे भी तुमको दे दूं, तो भी इसका कीमत नहीं चुका सकता हूं। इसका कीमत अनमोल है। इसका कीमत कुछ भी नहीं लगाया जा सकता। ये हीरा है। उस व्यक्ति ने जौहरी से पत्थर ले लिया और कहा, इसको बेचना नहीं है, इसका मूल्य जानना है, इसे वापस दो। उसने पत्थर लेकर के पुनः महात्मा जी के पास गया और कहा, लो महाराज, अपना पत्थर लो। हमारी बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आया। ये पत्थर हम जिसके पास लेकर गए, सबने अलग अलग मूल्य लगाया। फल वाले ने कहा, 1 किलो फल देंगे। कपड़े वाले ने कहा, 3-4 मीटर कपड़े दे देंगे। चांदी वाले ने कहा, 1 कटोरी चम्मच दे देंगे। सुनार ने कहा, 1 सोने की अंगूठी दे देंगे। और जौहरी ने कहा कि इसका कीमत अनमोल है, ये हम साढ़े दुकान का हीरा दे देंगे, तो भी इसका कीमत नहीं चुका सकता हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। मनुष्य जीवन एक कीमती हीरा है, पर फर्क इतना है कि सामने वाला में कितना ज्ञान है, वह कितना समझ पाता है। कोई मनुष्य जीवन का इस्तेमाल खाने पीने में बिता देता है, कोई इसकी कीमत चांदी सोना में लगा देता है। पर जो कोई बिरला है, जो समझ जाता है कि मनुष्य जीवन से कीमती और कोई चीज नहीं है। मानव जीवन संसार में सबसे कीमती चीज है। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं। इस जीवन में महान शक्ति है। आप साधना के द्वारा इसे जगाकर इससे अनुपम अनुभूति प्राप्त कर आप बहुत बड़ा शक्तिमान बन सकते हैं। इतना ही नहीं, ईश्वर के तुलनीय भी बन सकते हैं। लेकिन इसी का अगर सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो आप देखते हैं आदमी जन्म लेता है और मर जाता है, उसको कोई नहीं जानता है। इसलिए कि उसके पास ज्ञान की कमी होती है कि इस जीवन का क्या मोल है। आप से मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन का सही इस्तेमाल करेंगे, सदुपयोग करेंगे, इसका सही इस्तेमाल कर आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे। आशा है यह छोटा सा वक्तव्य आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।